सुनिए काव्य ग्रंथ, मंत्र, श्लोक, स्तोत्र, भजन एवं धर्म के साथ जुड़ी कथाएं। भक्ति से आत्मशक्ति। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विश्वरूपे विशालाक्षे विद्यां देहि नमस्तुते। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। ॐ कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रेवरिमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणम् शर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिम्। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। आज मैं श्रीमद् भागवत महापुराण की प्रथम खंड के पंचम स्कंद के अथ विंशोऽध्याय अर्थात 21वां अध्याय हिंदी में आरंभ करता हूं, जिसका विषय है सूर्य के रथ और उसकी गति का वर्णन। इससे पूर्व 20वें अध्याय में 6 अन्य द्वीपों तथा लोकालोक पर्वत का वर्णन मैंने किया। इसी तरह मैंने किम पुरुष और भारतवर्ष का वर्णन भी किया था। क्रमशः अध्याय बाय अध्याय मैं लगातार देता रहा हूं। श्रद्धा पूर्वक इसे सुनने का प्रयास करें। सुखदेव जी कहते हैं 21वें अध्याय में कि राजन, परिमाण और लक्षणों के सहित इस भूमंडल का कुल इतना ही विस्तार है, सो हमने तुम्हें बता दिया और इस विस्तार का विस्तार आपको 20वें अध्याय में मैंने बतलाया। आगे जो विद्वान लोग हैं, जो लोग का भी परिमाण बताते हैं। जिस प्रकार चना या मटर आदि के दो दलों में से एक का स्वरूप जान लेने से दूसरे का भी स्वरूप का पता चल जाता है, उसी प्रकार भूरलोकों के परिमाण से ही द्युलोकों का भी परिमाण जान लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। इन दोनों के बीच में अंतरिक्ष लोक है और यह इन दोनों का संधि स्थान है। इन दोनों का संधि स्थान है। अब इसके मध्य में क्या है? तो इसके जो संधि स्थान है, तो इसके मध्य भाग में स्थित ग्रह और नक्षत्रों के अधिपति श्री भगवान सूर्य अपने ताप और प्रकाश से तीनों लोकों को तपाते हुए और लोकों को प्रकाशित करते रहते हैं। वे उत्तरायण, दक्षिणायन और विषुवत नाम वाले क्रमशः मंद्र, शीघ्र और समान गतियों से चलते हुए समय अनुसार मकरादी राशियों में ऊंचे नीचे और समान स्थानों में जाकर दिन रात को बड़ा छोटा या समान करते हैं। जब सूर्य भगवान मेष या तुला राशि पर आते हैं
तब दिन रात जो है समान हो जाते हैं। जब वृषादि 5 राशियों में चलते हैं तो प्रतिमास रात्रियों में एक एक घड़ी कम हो जाती है, एक एक घड़ी जो है कम हो जाती है और उसी हिसाब से दिन बढ़ते जाते हैं। जब वृश्चिकादि 5 राशि पर आते हैं, सूर्यदेव चलते हैं, तब दिन और रात्रि में इसके विपरीत परिवर्तन होना शुरू हो जाता है, रात्रि बड़ी होने लगती है। इस प्रकार दक्षिणायन आरंभ होने तक दिन बढ़ते रहते हैं और उत्तरायण लगने तक रात्रियां बढ़ती रहती हैं। इस प्रकार पंडित जन मानसरोवर पर्वत पर सूर्य की परिक्रमा का मार्ग 9,51,00,000 योजन बताते हैं। उस पर्वत पर मेरु के पूर्व की ओर इंद्र की देवधानी यानी राजधानी कह सकते हैं, दक्षिण में यमराज की ये देवधानी नाम है अलकापुरी का। दक्षिण में यमराज की संयमनी, पश्चिम में वरुण की निम्नलोचनी और उत्तर में चंद्रमा की विभावरी नाम की पुरियां हैं। इन पुरियों में मेरु के चारों ओर समय समय पर सूर्योदय, मध्याह्न एवं सायंकाल और अर्धरात्रि होते हैं। इन्हीं के कारण संपूर्ण जीवों की प्रवृत्ति या निवृत्ति भी होती है। हे राजन, जो लोग सुमेरु पर्वत पर आते हैं उन्हें तो सूर्यदेव सदा मध्याह्न कालीन रहकर ही तपाते रहते हैं। वे अपनी गति के अनुसार अश्विनी आदि नक्षत्रों की ओर जाते हुए यद्यपि मेरु को बाईं ओर रखकर चलते हैं तो भी सारे ज्योतिर्मंडल को घुमाने वाली निरंतर दाईं ओर बहती हुई प्रवाह वायु द्वारा घुमा दिए जाने से वे उसे दाईं ओर रखकर चलते जान पड़ते हैं। जिस पुरी में सूर्य भगवान का उदय होता है उसके ठीक दूसरी ओर की जो पुरी है, जिस पुरी में सूर्य भगवान का उदय होता है उसके ठीक दूसरी ओर की पुरी में यानी अपोजिट यानी उल्टा में ये अस्त होते हैं, डूब जाते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं अस्त होते हुए मालूम होंगे। और जहां वे लोगों को पसीने पसीने करके तपा रहे होंगे उसके ठीक सामने की ओर आधी रात होने के कारण वे उन्हें निद्रावश कर देते हैं। तो जिन लोगों के मध्याह्न के समय वे स्पष्ट दिख रहे हैं, वे ही जब सूर्य सौम्य दिशा में पहुंच जाए तब उनका दर्शन नहीं कर सकेंगे। सूर्यदेव जब इंद्र की पुरी से सूर्यपुरी से यमपुरी की ओर चलते हैं तब इसमें उनको 15 घड़ी, तो वहां तक पहुंचने में 15 घड़ी में वे 2.25 करोड़ और 12.5 2.25 करोड़ और 12.5 लाख योजन से कुछ ज्यादा है, यानी लगभग 25,000 और मान के चलिए 25,000 योजन वे अधिक चलते हैं। फिर इसी क्रम से वे वरुण और चंद्रमा की पुरियों को पार करके पुनः इंद्र की पुरी पहुंचते हैं। इस प्रकार चंद्रमा आदि अन्य ग्रह भी ज्योतिष चक्र में अन्य नक्षत्रों के साथ उदित और अस्त होते रहते हैं। इस प्रकार भगवान सूर्य का वेदमय रथ एक मुहूर्त में 34,08,000 योजन के हिसाब से चलता हुआ इन चारों पुरियों में घूमता रहता है। इसका संवत्सर नाम का एक चक्र, एक पहिया बतलाया जाता है। उसमें 12 मास जो है, ये मास रूप कहिए ना, मास रूप 12 आरे लगे हुए हैं, है ना।
तो ऋतु रूप 6 नेमियां हैं जिसको हाल कहते हैं, 3 चौमासे रूप 3 नाभि यानी आवन जिसको भी कहते हैं। इस रथ की धुरी का एक सिरा मेरू पर्वत के चोटी पर, तो दूसरा मानसोत्तर पर्वत इसका धुरा है। इसमें लगा हुआ यह पहिया जो है कोल्लू के पहिए के समान निरंतर घूमता हुआ मानसोत्तर पर्वत के ऊपर चक्कर लगाता है। इस धुरी में जिसका मूल भाग जुड़ा हुआ है, ऐसी एक धुरी और है, वह लंबाई में इससे चौथाई है और उसकी ऊपरी भाग तैल यंत्र के धुरे के समान, यानी जो कोल्हू कहते हैं हम लोग, कोल्हू जो है ध्रुव लोक से लगा हुआ है। इस रथ में बैठने का स्थान जो है वह 36 लाख योजन लंबा और 9 लाख योजन चौड़ा है। इसका जुआ जो है, जुआ भी 36 लाख योजन ही लंबा है। इसमें अरुण नाम के सारथी ने गायत्री आदि छंदों के नाम से जो नाम वाले जो 7 घोड़े हैं वे जुड़े हुए हैं। वे इस रथ पर बैठे हुए भगवान सूर्य के कोल लेकर चलते हैं और इनका मुख भी भगवान सूर्य की तरफ ही रहता है। सूर्य देव के आगे उन्हीं की ओर मुंह करके बैठे हुए अरुण उसके सारथी का कार्य करते हैं। भगवान सूर्य के आगे अंगूठे के पोरुए के बराबर आकार वाले 60,000 ऋषि हैं। इन ऋषियों को जानते हैं क्या कहते हैं? ये 60,000 जो ऋषि हैं, इनका नाम बाल खिल्यातिक है। ये 60,000 ऋषि जो हैं भगवान सूर्य के स्वस्ति वाचन करते हैं। स्वस्ति वाचन के लिए इनको नियुक्त किया गया है। वे लगातार इनकी स्तुति करते रहते हैं, निरंतर करते हैं। और यही नहीं, इनके अतिरिक्त भी ऋषि हैं, गंधर्व हैं, अप्सरा है, नाग है, यक्ष है, राक्षस है, देवता हैं और भी लोग, ये सभी भगवान सूर्य की स्तुति करते हैं। और ये कुल मिलाकर के 14 होते हैं, अर्थात 7 जोड़ा। किंतु जोड़ से रहने के कारण ये 14 जो हैं ये 7 जोड़ा हो गए। तो ये 7 जोड़ा क्या है? तो 7 ये गण कहे जाते हैं। 7 जो हैं ये गण कहे जाते हैं। प्रत्येक मास में भिन्न भिन्न नामों वाले होकर अपने भिन्न भिन्न कर्मों से प्रत्येक मास में भिन्न भिन्न नाम धारण करने वाले आत्मस्वरूप भगवान सूर्य की दो मिलकर उपासना करते हैं। इस प्रकार भगवान सूर्य भूमंडल के 9,91,00,000 योजन लंबे घेरे में से प्रत्येक क्षण में 2000 प्रत्येक क्षण एक क्षण में 2002 योजन एक क्षण में दूरी को पार कर जाते हैं। यह थी वे 21वें अध्याय का सूर्य के रथ और उसकी गति का वर्णन। यहाँ पर श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम खंड के 5वें स्कंद के अथ विंशोध्याय 21वां अध्याय हिंदी में यहाँ पर समाप्त होता है। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण गोविंद नारायण 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 हरिहर नारायण 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 माधव नारायण 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 रटने लगे जीविया से राम ही राम रटन लगे जीविया से राम ही राम